हाय एवरीवन, डायबिटीज सूत्राज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरिंदर शर्मा और आज हम बात करेंगे डायबिटीज की दवाओं में एक और महत्वपूर्ण ग्रुप के बारे में जिसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लोजिन ग्रुप की दवाएं आती हैं। हम जानेंगे कि फ्लोजिन्स क्या है, कैसे काम करती हैं, क्या है इनके फायदे, साइड इफेक्ट्स को कम करने के तरीके और इनको लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोजिन्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्लोजिन ग्रुप की दवाएं SGLT2 इनहिबिटर्स किडनीज में पाए जाने वाले एक प्रोटीन जिसको सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 और शॉर्ट में SGLT2 कहते हैं को ब्लॉक करती हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा नई दवाओं में से एक है। इस ग्रुप की प्रमुख दवाओं में डैपाग्लिफ्लोजन, कैनाग्लिफ्लोजन और एम्पाग्लिफ्लोजन शामिल हैं। ये दवाएं ओरल टैबलेट्स के रूप में आती हैं और किडनीज पर काम करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। अब बात करते हैं कि फ्लोजिन्स यानी कि SGLT2 इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स आपके किडनी में सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 यानी कि SGLT2 प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं। SGLT2 किडनी में से फिल्टर हो चुके ग्लूकोज को दोबारा एब्जॉर्ब करके इसको वापस ब्लड में भेजता है। SGLT2 इनहिबिटर्स इस प्रोटीन को ब्लॉक करके फिल्टर हो चुके ग्लूकोज को दोबारा एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं और यह ग्लूकोज यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल कम हो जाते हैं। अब जानते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के खास फायदे। यह ब्लड शुगर लेवल को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। इनसे HbA1c लेवल 0.8 के करीब कम हो जाता है। इसका एक बहुत ही खास इफेक्ट है कि यह दवाएं वजन कम करती हैं, क्योंकि यह ब्लड में से एक्सेसिव ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती हैं, जिसके कारण वजन कम होना शुरू हो जाता है। यह एक्शन ओवरवेट डायबिटिक्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होता है। इसका एक और फायदा है कि ये दवाएं ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज के साथ सोडियम निकल जाने की वजह से ब्लड प्रेशर में भी गिरावट आती है। क्योंकि डायबिटीज में काफी मरीजों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा होता है, इनका ये एक्शन भी बहुत बेनिफिशियल होता है। SGLT2 इनहिबिटर्स हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स का सबसे खास बेनिफिशियल इफेक्ट है किडनी डिजीज के मरीजों में। ये दवाएं किडनी डिजीज के मरीजों में प्रोटीन यूरिया को रिवर्स करती हैं और किडनी डैमेज को कम करती हैं। ये हार्ट फेलियर के मरीजों में भी सहायक पाई गई हैं। अब जानते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट्स। जैसे कि किसी भी दवा के साथ होता है, SGLT2 इनहिबिटर्स के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें शामिल है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जेनिटल फंगल इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब बात करते हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स को कैसे कम या अवॉइड किया जा सकता है। यूटीआई और यीस्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छी हाइजीन मेंटेन करें, अपने जेनिटल एरिया को साफ रखें और वॉशरूम विजिट के समय इस एरिया को अच्छे से वॉश करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सफिशिएंट मात्रा में पानी पिएं। ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से मॉनिटर करें, खासकर अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड में रहता है और या अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं। अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करें और किडनी फंक्शंस की भी मॉनिटरिंग करें। अब बात करते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स को लेते समय कौन सी सावधानियां बरतें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन होने से लो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ जाता है। आखिरी स्टेजेस का किडनी रोग यानी कि अगर EGFR 20 या इससे कम हो तो SGLT2 इनहिबिटर्स को शुरू मत करें। सारांश में SGLT2 इनहिबिटर्स
टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। ये दवाएं यूरिन के माध्यम से ग्लूकोज को निकालकर ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। यह वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं। इनके इस्तेमाल से कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट भी देखने को मिले हैं। खासकर किडनी डिजीज के पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूं कह लीजिए कि एक गॉड सेंट दवाएं हैं। इनमें से डापाग्लिफ्लोजन सबसे किफायती, वेल स्टडीड और बेनिफिशियल ड्रग है। इसकी डोज 5 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, दिन में एक बार है। इसके ब्रांड ज्यादातर डैपा के नाम से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डापावेल, डापानॉम, डापाग्लिन इत्यादि। एम्पाग्लिफ्लोजन एंड कैनाग्लिफ्लोजन भी वेल स्टडीड ड्रग्स हैं, परंतु इनका प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।